कोई आधा घंटे का रोल प्ले करता है, चला जाता है। तो आज क्या हो रहा है, ये जो साइड एक्टर, छोटे छोटे एक्टर्स, ये जो ऊपर आए हुए आज से 400-500 साल पहले, हम उन्हीं को सब कुछ समझ रहे हैं। जो सबसे मुख्य एक्टर है इस सृष्टि का, उसको भूल गए। सनातन धर्म की जो संस्कृति है, जो धारणा है, अति प्राचीन है। ये शुरू से था, अंत तक रहता है। दूसरे धर्मखंड, दूसरे धर्म की धारणाएं ये शुरू से नहीं थी और अंत तक भी नहीं रहेगी। तो सनातन धर्म अति प्राचीन धर्म होने के बावजूद आज हिंदू धर्मियों की जनसंख्या कम क्यों हो रही है? उसका कारण क्या है? आज अगर हम वर्ल्ड की पॉपुलेशन में परसेंटेज देखते हैं तो क्रिश्चियनिटी का जो परसेंटेज है सारी जागतिक जनसंख्या में, ये 32% है अराउंड, अप्रोक्सीमेटली। मुस्लिम 25% और हिंदू सिर्फ 15%। सबसे पुराना है, अति प्राचीन है, तो सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी। उसका कारण है कि जो भारतवासी है, जो अपने को सनातनी कहलाते हैं, अपने को हिंदू कहलाते हैं, वो अपने धर्म पिता को भूल गए, अपने सनातन धर्म की धारणाओं को भूल गए, अपने सनातन धर्म के धर्म ग्रंथों को भूल गए। सिर्फ नाम बोलते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता, उसमें क्या लिखा है किसी को पता नहीं। बोलते श्रीमद् भगवत गीता सर्वशास्त्र शिरोमणि है, सारे धर्म ग्रंथों का माय बाप है। आप कुरान उठाइए, बाइबल उठाइए, धम्मपद उठाइए, दूसरे दूसरे धर्म ग्रंथ उठाइए और श्रीमद् भगवत गीता उठाइए। कोई भी पेज, कोई भी ऐसे खोल के देखिए और उसका अर्थ पढ़िए, सिंपल। आपकी बांग्ला लैंग्वेज में पढ़िए, कोई भी हिंदी लैंग्वेज में पढ़िए, सिंपल अर्थ आपको टच कर जाएगी चीज। क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता ये एकमेव ऐसा धर्म ग्रंथ है जिसमें व्यक्तिगत, सामाजिक और राजनैतिक सभी समस्याओं का हल है। बाकी दूसरे धर्म ग्रंथों के बारे में ऐसा नहीं है। अगर कुरान में जाएंगे और बाइबल में जाएंगे तो आपके सिर्फ कमांड ही कमांड दिखाई देंगे। कमांड्स, मिलिट्री में जैसे कमांड्स होते हैं वैसे कमांड दिखाई देंगे। यहाँ कोई कमांड नहीं है, यहाँ जीवन जीने की कला सिखाई हुई है। श्रीमद् भगवत गीता भगवान वाच है, कोई भी धर्म ग्रंथ भगवान वाच नहीं है। स्वयं परमात्मा ने स्वयं ये ज्ञान का गीत गाया है। तो सनातन धर्म जो है, हिंदू धर्म जो है, इनकी संख्या कम क्यों हुई? उसका मूल कारण है कि कच्चे कच्चे हिंदू दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते गए। गीता में बोला है स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह। क्या बोला है? स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह। अपने धर्म में मर जाना अच्छी बात है, लेकिन पराया धर्म स्वीकार नहीं करना चाहिए। पराधीन सपने हु सुख नाही। लेकिन आज क्या हो रहा है? दूसरे दूसरे धर्म में एक होता है कन्वर्ट होना, वो धर्म स्वीकार करने होती नहीं है। ऐसी वो पर्सनैलिटी है, सबसे परे मन बुद्धि से डिटैच, गृहस्थी में रहते हुए मन बुद्धि से डिटैच। इसलिए एक ही ऐसी देवता है शिव शंकर भोलेनाथ, जिसकी महिमा राक्षस भी गाते और देवता भी गाते। राक्षसों ने कभी मना नहीं किया कि शिव शंकर भोलेनाथ हमारे महादेव, हमारे देवता नहीं है करके। तो गीता में बोला है मया तत्मिदं सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना, मेरे द्वारा ये सारी सृष्टि विस्तार को पाई हुई है। ये गीता में बोला है। आप बोलेंगे गीता तो श्री कृष्ण ने बोली है, लेकिन मैं तो कुछ बोलूंगा ही नहीं, मैं तो श्लोक बताऊंगा। वो श्लोक सारे के सारे शिव शंकर भोलेनाथ के ऊपर लागू हो रहे। मया तत्मिदं सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना, मेरे द्वारा तत्मिदं माना मेरे द्वारा ये सारी सृष्टि विस्तार को पाई हुई है। जैसे कोई झाड़ होता है, झाड़ का विस्तार कहां से होता है? बीज से होता है। बीज से फिर जड़ें निकलती है, जड़ें से फिर तना निकलता है, तना से फिर टहनियां निकलती है, फिर फूल, पत्ते, फल निकलते हैं। तो ये सारी सृष्टि रूपी, संसार रूपी ये वृक्ष है, अश्वत्थ वृक्ष,
श्रीमद् भगवद गीता में इसका उल्लेख आया है। अश्वत्थ वृक्ष है ये संसार रूपी वृक्ष, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखा, क्या बोला है? ऊर्ध्व मूलम अधः शाखा अश्वत्थम प्रादुर्भेयम्। एकदम उल्टी बात बोल दी कि जड़ें तो नीचे होती है वृक्ष की और टहनियां ऊपर होती है, लेकिन गीता में बोल दिया ऊर्ध्व मूलम अधः शाखा, इसकी जड़ें जो है ऊपर की ओर है। ऊपर परमात्मा का है ऊपर, तो जो जड़ें है इसकी ऊर्ध्वमुखी है, ऊर्ध्वमुखी, और जो शाखाएं है वो पतोन्मुखी है, नीचे की तरफ है। तो एक होता है ऊपर चढ़ना माना पावन बनना, और एक होता है नीचे गिरना माना पतित बनना। अधोमुखी माना पतित बनना, पापी बनना, ऊर्ध्वमुखी माना परमात्मा से नजदीक। तो बोला ऊर्ध्व मूलम अधः शाखा, तो ऐसी कौन सी ये जड़ है, ये कौन से मूल है जो ऊपर की तरफ है, और इसका बीज कौन है? ये वृक्ष देखिए, ये वृक्ष का बीज कौन है? फिर बाद में समझाऊंगा कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखा क्यों बोला गीता में। ये वृक्ष का बीज कौन है, इसकी जड़ें कौन है, तना कौन है, इसकी शाखाएं कौन है, पहले ये समझेंगे हम, और इसके पत्ते कौन है। तो इसका जो बीज है वो स्वयं परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ है, जिसके लिए बोला आदिदेव। और गीता में ऐसे कई श्लोक आए जिसमें आदिदेव बोला है, उसको आदि पुरुष बोला है। तो वो स्वयं इस सृष्टि रूपी वृक्ष का, संसार रूपी वृक्ष का बीज है। बोला है कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम, संसार का सार माने बीज। मराठी में तो एक आरती है शिवशंकर भोलेनाथ की, उसमें बोला शतकोटि के बीज, तू शतकोटि का बीज है। आज दुनिया की पॉपुलेशन कितनी है? 800 करोड़ है, तो करोड़ हो गए कोटि, तो उनका बीज है वो। सारी मनुष्य सृष्टि जितनी भी फैली हुई है, जितने भी जाति है, जितने भी धर्म है, उन सभी का बीज है। उससे ये सारी सृष्टि विस्तार को पाई है। तो वो कौन सा बीज है, और वो बीज कब डालता है इस सृष्टि में? जैसे जब इंट्रोडक्शन किया तो माता जी ने बताया कि एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंड पॉइंट होता है। हमारा जर्नी जो होता है, जैसे ड्रामा होता है, शुरुआत होता है, अंत होता है ड्रामा का, वैसे ये सृष्टि भी एक ड्रामा है। अभी मैंने दो बातें बताई, सृष्टि वृक्ष भी है, सृष्टि ड्रामा भी है। ये ड्रामा के 4 सीन है, ड्रामा के 4 सीन है। पहला सीन सतयुग, सतयुग माना गोल्डन एज, स्वर्ग की दुनिया, वैकुंठ, जन्नत, पैराडाइज, अलग अलग नाम दे दिए। मुस्लिम लोग जन्नत बोलते हैं, क्रिश्चियन लोग पैराडाइज बोलते हैं, हिंदू लोग सतयुग, सचखंड या वैकुंठ या स्वर्ग बोलते हैं। इसी धरती पे स्वर्ग है और इसी धरती पे नरक होता है। कैसे होता है आगे समझेंगे। भगवान वाच नहीं लिखा है, तो आज हम शरीर का चिंतन कर रहे हैं, आत्मा का चिंतन तो हम करते ही नहीं है। शरीर को जो भी जरूरत है, शरीर अगर बीमार हो गया तो किसके पास जाते हैं? शरीर बीमारी आ गई तो किसके पास जाते हो? डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन अगर मन बीमार हो गया, मन में टेंशन आ गए, डिप्रेशन आ गए, एंजाइटी, इंसोम्निया, ओवरथिंकिंग हो रही है, बार-बार न चाहते हुए मन में बहुत सारे विचार आ रहे हैं, थॉट्स आ रहे हैं, तो ये मन को कंट्रोल करने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए, जो आत्मा की जो बैटरी है उसको चार्जिंग करने के लिए कोई डॉक्टर नहीं है अभी। तो उसके लिए आज कोई भी प्रकार की विद्या स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में नहीं पढ़ाई जाती है कि मन को एकाग्र कैसे करें। क्योंकि जैसे कोई वृक्ष होता है, वृक्ष को आप जब पानी डालते हैं तो कहाँ पानी डालते हैं? पानी कहाँ डालेंगे? जड़ को नीचे डालेंगे या तो बीज को डालेंगे। बीज को पानी डालेंगे तो सारे वृक्ष को पानी मिलेगा। वैसे ये जो शरीर है ये वृक्ष है और इसका बीज कौन है? आत्मा। ये शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है, जो शरीर का मालिक है, जो शरीर का कंट्रोलर है, ये शरीर में जो 10 इंद्रिय है, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय,
ये 10 इंद्रियों का मालिक आत्मा है। आत्मा इस सारे शरीर को कंट्रोल में करता है, लेकिन आज आत्मा की नॉलेज हम भूल गए, हम शरीर के चिंतन में फंस गए। इसलिए क्या हो गया, आज हम दुखी हैं, आज हम अशांत हैं, परेशान हैं, क्योंकि शांति आज हम बाहर के साधनों में ढूंढ रहे, व्यक्तियों में ढूंढ रहे, फ्रेंड सर्कल में ढूंढ रहे, रिश्तेदारों में ढूंढ रहे। लेकिन क्या हमें 100% सुख शांति मिल रही है? आज हम बाहर अलग अलग साधनों में ये चीज खरीदेंगे, गाड़ी खरीदेंगे तो हमको सुखी हो जाएंगे, शांति मिलेगी। एयर कंडीशनर खरीद लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। ये साधन हम इकट्ठा करते रहते हैं, हम अलग अलग रिश्तेदार, मित्र, संबंधी सबको इकट्ठा करते रहते हैं। हम सोचते हैं इनसे हमें सुख मिलेगा, लेकिन क्या हमें 100% सुख शांति मिल रही है? हाँ या ना? नहीं मिल रही है। तो जो सुख और शांति है जो हम बाहर ढूंढ रहे हैं, वो हमारे अंदर समाई हुई बात है। शांति हमारे गले का हार है। शांति कोई बाहर नहीं है, बाहर की दुनिया में नहीं है। आज मनुष्य कहाँ जा रहा है? चंद्रमा पे जा रहा है, चंद्रयान लेके। इस धरती के ऊपर उसको शांति नहीं है, सुख नहीं है, उससे रिलेटेड उसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, और दूसरी जगह ढूंढ रहा है। तो जैसे कोई मृग होता है, कस्तूरी मृग, तो कस्तूरी मृग होता है, हिरण बोलते हैं उसको। वो सारे जंगल में भागता रहता है कि सुगंध कहाँ से आ रही है, उसको पता ही नहीं है सुगंध कहाँ से आ रही है, क्योंकि उसको ये पता नहीं उसके पेट में जो नाभि है, उस नाभि में जो कस्तूरी है, उस कस्तूरी में सुगंध आ रही है, उससे सुगंध आ रही है, उसको पता ही नहीं है। वैसे मनुष्य आज सारी दुनिया में सुख शांति ढूंढने के लिए भाग रहा है, लेकिन उसको पता नहीं है सुख और शांति उसके अंदर समाई हुई है। ये इनर पीस है। जैसे बोलते हैं स्वाध्याय, स्वाध्याय का अर्थ क्या है? स्व माना सेल्फ, सेल्फ माना आत्मा, आत्मा का अध्ययन, अध्ययन माना चिंतन। तो आज हम लोग सवेरे से लेकर रात तक शरीर का चिंतन करते हैं, आत्मा को भूल गए, हमारा असली आइडेंटिटी भूल गए हम। आज साइंस ने बहुत सारे इन्वेंशन किए, साइंस ने इंटरनेट टेक्नोलॉजी लाया, रोबोटिक्स लाया, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, रोबोटिक्स, बहुत सारी टेक्नोलॉजी इजाद की, बहुत सारे सुख के साधन आए, लेकिन साइंस को आज एक पहेली का आंसर अभी तक नहीं मिला। वो पहेली है Who am I? मैं कौन हूँ? मेरा असली परिचय क्या है? मेरी असली आइडेंटिटी क्या है? अगर मैं ये क्वेश्चन आपको पूछता हूँ कि आप कौन है, तो आप क्या जवाब देते हैं? आप बोलेंगे कि आपका नाम बताएंगे, या तो इन्होंने जवाब दिया मैं डॉक्टर हूँ, इन्होंने जवाब दिया मैं इंजीनियर हूँ, किसी ने जवाब दिया मैं हिंदू हूँ, किसी ने जवाब दिया मैं मुस्लिम हूँ, किसी ने बोला मैं आदमी हूँ, किसी ने बोला मैं औरत हूँ, किसी ने बोला मैं बंगाली हूँ, किसी ने बोला मैं बिहारी हूँ। तो आपने जाति, धर्म, आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी नेशनलिटी, लिंग, इसके अनुसार अपना जवाब परिचय दिया।